नमस्ते बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम हमारी कक्षा 7 के पाठ जो है हमारा 3 जिसके हम प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो हमारी जो कविता है कठपुतली, कठपुतली जो है उसमें हमारे कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने क्या बताया है कि कठपुतली की मन की व्यथा हमें बताई है कि वो गुलामी का जीवन जी के कैसे अनुभव करती है, उन्हें कैसा बुरा लगता है और वो क्या है आजाद होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। और गुलामी के जीवन में दूसरों के इशारों पर नाचते हुए उनके मन में कौन कौन से विचार आते हैं ये भी कवि ने बताए हैं। तो हम कविता जो है वो पढ़ चुके हैं और कविता से संबंधित हम प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है कविता से कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो हमने कविता में पद में पढ़ा था कि कठपुतली को क्या आ गया था, गुस्सा आ गया था। तो वो गुस्सा क्यों आया था हमने ये भी पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा कि कठपुतली जो है उसके हाथ पे पैरों पे क्या बंधे हुए हैं, धागे बंधे हुए हैं और उन धागों के माध्यम से कोई दूसरा अपने इशारों पर कठपुतली को क्या है नचाता है। तो कठपुतली की खुद की स्वयं की कोई भी इच्छा नहीं है, वो खुद की इच्छा से अपने पैरों पर नहीं चल सकती है, तो इस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। देखिए कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है। पराधीनता मतलब गुलामी का जीवन जो पराधीन होता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। तो हमने देखा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। ठीक है, और काफी लंबे समय से अरसे से क्या है धागे में बंधी है। धागे में बंधकर ही क्या है दूसरों के इशारों पर वो नाचती रहती है और ये सब उससे क्या लगता है, पराधीनता, गुलामी का जीवन लगता है। और गुलामी का जीवन किससे अच्छा लगता है, किसे भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली को क्या इच्छा है, अपने ही पांवों पर खड़े होने की इच्छा है। वो चाहती है ये जो धागे है वो क्या है, धागे जो है वो क्या हो जाए, वो हट जाए, वो टूट जाए, वो धागों को हटाना चाहती है और अपने खुद के पांव पर खड़ी होकर चलना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। क्यों? कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतली की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। हमने देखा कि जब कठपुतली जो है वो स्वतंत्र होना चाहती है, वो अपने मन की आवाज रखती है, तो उसे देखकर क्या है जो दूसरी कठपुतलियां हैं उन्हें भी क्या है आजाद होने का मन होता है, उसे भी स्वतंत्रता की जो बात है वो अच्छी लगती है और वो सभी भी क्या होना चाहती है, आजाद होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। लेकिन जब पहली कठपुतली देखती है कि मेरी बात पर सभी क्या है विद्रोह करने को तैयार है, तो उसे क्या लगता है कि सभी कठपुतली की जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर आ गई है, पहली कठपुतली के ऊपर आ गई है। तो इस वजह से वो क्या है डर जाती, उसे क्या लगता है कि कहीं उसका उठाया गया जो कदम है वो क्या है सबको मुश्किल में न डाल दे। ठीक है, हमने पाठ में भी पढ़ा था, हमने कविता में क्या पढ़ा, जब अकेले की बात होती है, जब खुद की बात होती है तो हमें क्या लगता है कि हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे कंधों पर क्या होता है एक पूरे समूह की, एक पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी आ जाती है तो हम क्या करने लगते हैं, डरने लगते हैं कि कहीं हमारा फैसला गलत तो नहीं है, या अगर आगे जाके कुछ बुरा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा। तो ये सब सोच के क्या हो जाती है कठपुतली, जो पहली कठपुतली है वो डर जाती है। देखिए अगला प्रश्न, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात क्या थी कि
आजाद होने की बात, स्वतंत्र होने की बात और धागों को हटाने की बात। तो ये जो बात है वो दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी क्यों लगी? तो हमने कविता में पढ़ा है कि दूसरी कठपुतलियों को ये बात क्यों अच्छी लगी, क्योंकि गुलामी का जीवन किसी को भी पसंद नहीं होता। सभी क्या है, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से क्या है, अपना जीवन जीना चाहते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। एक कविता में पढ़ा कि सभी क्या चाहती थी, स्वतंत्र होना चाहती थी और अपना जीवन जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहती। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। पराधीन रहना मतलब गुलाम बनकर रहना किसी को भी पसंद नहीं है। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी और यही बात थी कि जो दूसरी कठपुतलियां हैं वो पहली कठपुतली की बात से क्या थी, सहमत थी। उन्हें ये आजाद होने की बात अच्छी लगी। अगला प्रश्न देखिए। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। ठीक है, हमने कविता में पढ़ा था कि कठपुतली जो है वो गुस्सा होकर क्या कहती है कि ये धागे जो है वो मेरे आगे पीछे क्यों है, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। मतलब मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ और अपने पांव पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो जब कठपुतली खुद ही क्या होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है, आजाद होना चाहती है, तो फिर वापस उसके मन में ऐसा विचार क्यों आया कि स्वतंत्रता होने का विचार मेरे मन में क्यों आया, मतलब वो इस विचार से डरने क्यों लगी। तो देखिए, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, या फिर वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो देखिए, ये हमें जो है वाक्य दिए गए हैं और इनकी सहायता से क्या है, हमें कठपुतली के मन के विचारों को क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखिए, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती है। कठपुतलियां जो है वो क्या है, धागों से बंधी होती है और कोई दूसरा व्यक्ति उसे अपने इशारों पर नचाता है। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया, उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई। ठीक है, इसी से परेशान होकर क्या है, एक कठपुतली को विरोध करना था, उसे गुस्सा आ गया और वो स्वतंत्र होना चाहती थी। अतः उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई। तो आजाद होने के लिए क्या है, अपनी इच्छा जताती है। लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उसके आजादी के स्वर से और विद्रोह से क्या है, दूसरी कठपुतलियां भी क्या है, उसके साथ हाँ में हाँ मिलाने लगी और उसके साथ क्या है, आजाद होने के लिए विद्रोह करने लगी। उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा, न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। तो देखिए, जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं, ठीक है, तो उससे आपको कठपुतली के विचार बताने। तो देखिए, सबसे पहले जब दूसरी कठपुतलियां भी क्या है, हाँ में हाँ मिलाने लगी और वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो गई, तो हमने पढ़ा था कि पहली कठपुतली जो है इतनी कठपुतलियों की जिम्मेदारी के बारे में सोच कर ही क्या है, वो डर गई कि मैं इन सबकी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ या नहीं।
और दूसरी बात ये थी कि स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। कहते हैं ना, ठीक है, कथनी और करनी में क्या होता है, फर्क होता है। ठीक है, कहना क्या होता है आसान और करना मुश्किल। तो कठपुतली के लिए ये भी सोचना जरूरी है कि वो स्वतंत्र कैसे हो और आगे जाके भी वो अपनी स्वतंत्रता आजादी किस प्रकार से कायम रखेगी। ऐसा नहीं है कि एक बंधन से छूट कर क्या है कोई दूसरे बंधन में बंध जाए, मतलब गुलामी का जीवन उसका पीछा ही नहीं छोड़े। तो स्वतंत्रता कायम रखना क्या है, मुश्किल काम है। उसके मन में ये भी विचार आया और वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब देखिए, सारा जीवन जो है उसने क्या किया, उसकी उम्र भी कम थी और वो क्या है, छोटी थी, अपने पाँव पे खड़ी भी नहीं हो सकती थी और दूसरे के इशारों पर ही नाच रही थी। तो ये सारी बातें जो है कठपुतली के मन में आई और उसे वापस क्या होने लगी, चिंता होने लगी कि स्वतंत्र होना सही है या नहीं। अब क्या होगा कि अगर स्वतंत्रता के बाद भी हमारा जीवन सुधरेगा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कविता से आगे अभी तक हमने कौन से प्रश्न हल किए, कविता से, जो हमने कविता पढ़ी थी उसका भावार्थ किया था, तो उससे संबंधित हमारे प्रश्न उत्तर थे। अब जो है वो क्या है, कविता से आगे के प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। ठीक है, बहुत बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, ये कविता से एक पंक्ति ली गई है। इसका अर्थ और क्या हो सकता है, तो उसकी सहायता के लिए हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा देखिए, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो या लय हो। तीसरा देखिए, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। ठीक है, और आखिरी देखिए, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो देखिए, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या है कि बहुत दिन हुए हो गए, मन का दुख हुआ और न मन में खुशी आई। तो जो हमारा ग वाला, ठीक है, ये जो हमारा विकल्प है, ये इसका अर्थ होगा कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के, मतलब हमारे मन की कुछ भी नहीं हुई। ठीक है, हमारे मन के मुताबिक कोई भी कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत दिन हो गए, क्या हो गया, ना मन का दुख दूर हुआ और ना ही मन में कोई खुशी आई। अर्थात कठपुतलियां परतंत्रता से अत्यधिक दुखी है, गुलाम बनकर वो अत्यधिक दुखी है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती, दूसरों के इशारों पे नाचती है। ठीक है, खुद के मन से कुछ कर नहीं सकती, तो उन्हें पता ही नहीं कि उनके मन की चाह क्या है। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आजादी की उमंग जागी। ठीक है, जब पहली कठपुतली ने आवाज उठाई आजादी के लिए, तब दूसरी कठपुतलियों को भी ये लगा कि हाँ, हमें भी आजाद होना है। लेकिन वास्तव में ये भी हो सकता है कि उनको पता ही नहीं कि उनके मन की चाह क्या है। नीचे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला हमें दिया गया 1857। 1857 में क्रांति हुई थी, आंदोलन हुआ था। उसके बाद सन 1942 में भी आजादी के लिए आंदोलन हुआ है। तो देखिए, 1857 की क्रांति के जो महान स्वतंत्रता सेनानी है वो है महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। दूसरा हमें जो सन दिया गया है वो है 1942। तो 1942 में जो हमारे सेनानी थे, आंदोलनकारी थे, वो थे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा अनुमान और कल्पना से। तो देखिए, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होगी
और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो इस प्रश्न में क्या करना है, अनुमान और कल्पना लगानी। आपको एक कल्पना करनी है कि मान लीजिए कि जो कठपुतलियां उन्होंने विद्रोह किया और वो आजाद भी हो गई, और आजाद होने के बाद में क्या हुआ, उन्हें वापस गुलाम बनाने के लिए क्या है, धागे में बांधकर नचाने का प्रयत्न किया होगा। तो फिर उन्होंने अपनी रक्षा किस प्रकार से की होगी। चलिए उत्तर देखते हैं। स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होगी। तो स्वतंत्र होने के लिए उन्होंने क्या है, एकजुट होकर एकता के साथ वो लड़ाई मिलकर लड़ी होगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से क्या चाहिए थी, आजादी चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए, ठीक है, अब वो स्वतंत्र हो गए, अब उन्हें क्या बनना है, स्वावलंबी, मतलब आत्मनिर्भर, खुद के ऊपर निर्भर रहना। तो उन्होंने काफी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। अब अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या है, उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो ये सारा जीवन यापन करने के लिए उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा। और अगर फिर भी इतना परिश्रम के बाद, ठीक है, और एक आपस में मिलकर लड़ाई लड़ने के बाद में, आजाद होने के बाद क्या है, अगर फिर भी उन्हें वापस धागे में बांधकर उन्हें गुलाम बनाने का प्रयास किया जाता है, तो वो क्या करेगी, एकजुट होकर वापस इसका विरोध करेगी। क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आजाद रहना सबको अच्छा लगता है। गुलामी के जीवन से कौन सा जीवन अच्छा लगता है, स्वतंत्र होकर। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आजादी कायम रखी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने क्या किया, एक साथ होकर, है ना, शत्रुओं की हर चाल को नाकाम कैसे किया, सामूहिक प्रयास से, मतलब एकजुट होकर एक साथ रहकर हर बाधा का क्या किया, उन्होंने संघर्ष किया होगा, ठीक है, और इस तरह से उन्होंने अपनी आजादी कायम रखी। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की बात से, मतलब व्याकरण का जो प्रश्न है वो है हमारा, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तब क्या बना, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, मतलब काठ क्या होता है, काष्ठ जो होता है लकड़ी, ठीक है, उससे बना कठ गुलाब या कठ फोड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दो शब्द लेने हैं और उनको मिलाकर क्या एक नया शब्द बनाना है। तो देखिए, हाथ और करगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हथ करगा, ठीक है। अगर हम हाथ और कड़ी, इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हथ कड़ी। सोन और परी, दो शब्दों को मिलाएंगे तो हो जाएगा सोन परी। मिट्टी और कोड, इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मट कोड, क्या हो जाएगा, मट पहला। हाथ और गोला, इसको अगर हम मिला के जोड़ेंगे तो हथगोला। सोन और जूही, सोन जूही। तो इस प्रकार से आप अन्य और कई शब्द ले सकते हैं और उन दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना सकते हैं, जिसे बोलने में क्या होगी, सरलता आएगी। दूसरा प्रश्न देखिए, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है, ठीक है। अब कविता की भाषा में लय, यति और गति लाने के लिए क्या होता है, शब्दों में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की
जोड़ी है। आगे और पीछे जो है ये प्रचलित है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। ठीक है, तो कविता में क्या है, पद जब खत्म होता है तो उससे लय बनाने के लिए जो यति और गति जो कविता में बन रही है उसके लिए ऐसा परिवर्तन कवि जो है वो करते हैं। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। ठीक है, जैसे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। अब देखिए, जो हमारा सबसे प्रचलित शब्दों की जोड़ी थी वो क्या थी, आगे और पीछे। तो इसको किस प्रकार से किया गया था, पीछे को आगे किया गया और आगे को पीछे, तो पीछे आगे। तो इस प्रकार से हमें जो शब्द दिए गए हैं हमें बस क्या करना है, उनकी जगह बदलनी है। जैसे देखिए, दुबला पतला में पतला हमने पहले लिखा और दुबला बाद में, तो हो गया पतला दुबला। ठीक है, इधर उधर में देखिए, इधर उधर में हम क्या कर देंगे, जैसे हमें दिया गया इधर उधर, तो उधर और इधर। ठीक है, ऊपर नीचे तो हो जाएगा नीचे ऊपर। काला गोरा होता है, ठीक है, गोरा काला होता है तो काला गोरा हो जाता है। ठीक है, दाएं बाएं होता है तो हम बाएं दाएं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो शब्दों की जोड़ियां होती है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन और बदलाव हम कर सकते हैं। तो देखिए, जो कठपुतली हमने कविता पढ़ी थी उसका भावार्थ भी हमने अच्छे से समझ लिया और उस कविता के जो प्रश्न उत्तर है वो भी हल करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे हैं। मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।